हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 मूवी की स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है जॉन क्रासिंस्की ने और इसमें लीड में है जॉन क्रासिंस्की, किलियन मर्फी, एमिली ब्लंट, मिलिसेंट साइमंस, नोआ जुब और जेमोन हांसौ। इसकी स्टोरी पार्ट 1 के आगे कैरी ऑन करती है, जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमने बना रखी है। अगर आपने उसे अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उसे देख सकते हो। तो पहले पार्ट में हमें बताया गया था कि कैसे पूरी दुनिया को कुछ खोखर क्रिएचर्स ने तबाह कर दिया है, लेकिन सिर्फ एबोट फैमिली जिंदा रह गई है। ये लोग इन क्रिएचर से बहुत सर्वाइव करते हैं, जिनमें इनके 2 फैमिली मेंबर्स मर जाते हैं। अब आगे कैसे वो सर्वाइव करते हैं, ये जानने के लिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। दोस्तों, मूवी की शुरुआत डे 1 से होती है, जहाँ पर हम ली अबोट को देखते हैं, जो एक मॉल में है और वो वहाँ से कुछ चीजें लेता है। यहाँ पर हम उसी टॉय को देखते हैं जिसकी वजह से ब्यू मर गया था। अब इसी मॉल में 2 और बुजुर्ग लोग थे जो टीवी पर एक डिजास्टर न्यूज देख रहे थे। इनको ये बॉम्ब ब्लास्ट लग रहा था। इसके बाद ली अपने बेटे मार्कस का बेसबॉल का मैच देखने जाता है, जहाँ पर इसकी बेटी रेगन भी थी। यहाँ पर हम एमेट नाम के एक आदमी को भी देखते हैं, जिसका बेटा हैरी भी इस मैच में था। दोस्तों, एमेट ली का दोस्त था और वो एबोट फैमिली को अच्छे से जानता था। यहाँ पर हम बच्चों का मैच देखते हैं, जिसमें मार्कस एक रन भी लेता है। तभी एमेट ली को पूछता है कि अगर हम रेगन को डाइव मारने के बारे में पूछे तो उसे साइन लैंग्वेज में कैसे पूछेंगे। यहाँ पर एमेट अपने बेटे हैरी को डाइव मारने को कह रहा था। गेम में मार्कस थोड़ा डरा हुआ था और वो 2 स्ट्राइक भी वेस्ट कर देता है, लेकिन जब वो तीसरी स्ट्राइक के लिए जाता है, तभी हम आसमान में एक कॉमेट जैसा कुछ नीचे गिरता हुआ देखते हैं। यह कॉमेट इतना बड़ा ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। ली अपनी बेटी को पिकअप ट्रक में लेके जाता है और एवेलिन मार्कस और ब्यू को अपने साथ गाड़ी में लेके जाती है। रास्ते में ली एक पुलिस ऑफिसर से पूछने जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी एक बड़ा सा क्रिएचर पुलिस गाड़ी पर हमला कर देता है। ये देखते ही ली रेगन को लेकर छुप जाता है। वहीं पर वो ऑफिसर उस एलियन क्रिएचर पर अपनी गोलियां चलाता है, लेकिन इन क्रिएचर्स की बॉडी बहुत ही कड़क थी, इसलिए इन गोलियों का असर उस क्रिएचर पर नहीं होता। दोस्तों, पहली पार्ट में हमें पता चल गया था कि रेगन बोल और सुन नहीं सकती, इसीलिए यहाँ से मूवी भी एकदम साइलेंट हो जाती है और हमें भी सब कुछ रेगन के नजरिए से दिखाया जाता है। रेगन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे सभी लोग डरे हुए और भागते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एवलिन अपने बच्चों को गाड़ी में लेके जाती है। एवलिन अपनी गाड़ी का रेडियो चालू करती है। तभी एक दूसरा क्रिएचर वो आवाज सुन के उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। एवलिन बहुत जोर से अपनी गाड़ी को भगाती है। तभी एक बस इनकी तरफ आती है। ये देखकर एवलिन अपनी गाड़ी को रिवर्स मोड पर भगाती है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ रेगन सभी पैनिक लोगों को देखकर गाड़ी से उतरकर भागने लगती है। ली उसे पकड़कर एक बार में छुप जाता है, जहां पर कुछ और लोग थे। सभी लोग डरे हुए थे और ली समझ गया था कि ये क्रिएचर्स आवाज से अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए वो एक आदमी को शांत भी करता है। लेकिन तभी एक औरत का मोबाइल बजने लगता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर इन पर हमला कर देता है। ली रेगन को लेकर बार के पिछले दरवाजे से भाग जाता है। वो क्रिएचर ली और रेगन के पीछे ही था। तभी ये दोनों एवलिन के पास चले जाते हैं, जिनकी गाड़ी पलटी हो गई थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर उस क्रिएचर पर गोली चलाता है, इसीलिए वो क्रिएचर उस पुलिस वाले को ही मार देता है। यहाँ पर एबोट फैमिली एक दूसरे से मिलती है और फिर कहानी डे 474 से शुरू होती है, जहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। यहाँ पर हम मार्कस को देखते हैं, जो अपने छोटे भाई के साथ बहुत ही डरा हुआ है। सभी क्रिएचर्स को इनके घर के बारे में पता चल गया था, इसलिए एवलिन अपने तीनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर जाने लगती है। जाने से पहले एवलिन अपने छोटे बच्चे का साउंड प्रूफ बॉक्स भी लेती है और उसके साथ उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेती है। वहां पर पानी उसके गले तक था, इसीलिए वो धीरे धीरे जाती है। दूसरी तरफ रेगन अपने पिताजी की रिसर्च रूम में जाती है, जहां पर उस क्रिएचर के बॉडी पार्ट्स फैले हुए थे, जिसे इन्होंने इसके पहले पार्ट में मारा था। यहाँ से रेगन एक कंपास और रेडियो को लेती है, ताकि अगर कोई क्रिएचर इनके सामने आए तो रेगन उन्हें इसके एयर गैजेट की फ्रीक्वेंसी से मार पाए। अब पूरी फैमिली घर छोड़ के आगे बढ़ती है। तभी रेगन को
दूर कहीं पर एक आग जलती हुई नजर आती है। उसे देखकर ये लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हमें बताया गया है कि इन क्रिएचर से सर्वाइव करने वाले लोग ऐसे ही आग जला के कम्युनिकेट करते हैं। एबोट फैमिली ने थोड़ी दूर तक रेत फैलाई थी, क्योंकि इन्हें इसके आगे जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन अब ये लोग धीरे धीरे इसके आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद ये लोग रेल की पटरी के थ्रू एक सुनसान वर्कशॉप की तरफ आते हैं। लेकिन तभी एवलिन का पैर एक ट्रैप पर पड़ता है, जिस पर कुछ खाली बियर की बोतल्स बंधी हुई थी। इन बोतल से कुछ साउंड जनरेट होती है, जिसकी वजह से एवलिन अपने बच्चों को लेकर जोर से भागने लगती है। जैसे ही ये लोग भागते हैं, यहाँ पर हम एक स्नाइपर को देखते हैं जो इन पर ही निशान लगाकर बैठा था। इसी बीच मार्कस का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन एवलिन उसका मुंह दबाकर उसे शांत रहने को कहती है। जैसे ही वो उस ट्रैप को निकालती है, मार्कस फिर से जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से एक क्रेचर इनकी तरफ आता है। ये देखकर ड्रैगन अपने एयर गैजेट को रेडियो के माइक पर लगाती है, जिसकी वजह से उनमें से जो आवाज आती है उससे वो क्रेचर तड़पने लगता है, जैसा हमने इस मूवी के पहले पार्ट में देखा था। इसका फायदा उठाकर एवलिन उस क्रेचर को अपने शॉटगन से मार देती है। ये सब कुछ वो स्नाइपर ऊपर से देख रहा था। शॉटगन की आवाज से एक और क्रेचर इनकी तरफ आने लगता है और ये लोग फिर से भागने लगते हैं। ये देखकर वो स्नाइपर इनके सामने आ जाता है और वो एवलिन को इशारा करके इनके पीछे आने को कहता है। इस स्नाइपर को एवलिन पहचान जाती है, जो एमेट था। दोस्तों, एमेट इनका ही फैमिली फ्रेंड था। एमेट इन सभी को अपने अंडरग्राउंड बंकर में लेके आता है, जहाँ पर वो क्रेचर इन पर हमला नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर एमेट ने छुपने के लिए एक बैंक के वोल्ट जैसी चीज रखी थी। एमेट उसे लॉक कर देता है। ये वोल्ट साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से इनकी आवाज कोई भी क्रिएचर सुन नहीं सकता। इस वोल्ट के अंदर ऑक्सीजन लिमिटेड थी, इसलिए ये लोग इसके अंदर ज्यादा देर तक रह नहीं सकते। थोड़ी देर बाद जब वो क्रिएचर यहाँ से चला जाता है, ये सभी लोग इस वोल्ट से बाहर आते हैं। अब एवलिन सबसे पहले मार्कस के पैरों को धोकर उसका ट्रीटमेंट करती है। वो मार्कस को हेडफोन लगाकर रेडियो पर गाने सुनने को कहती है, ताकि उसे दर्द महसूस ना हो। अब एमेट इन सभी को बताता है कि मेरे बेटे मर चुके हैं। मैं मेरी वाइफ के साथ यहाँ पर रहा करता था, जो अब मर चुकी है। लेकिन दोस्तों, एमेट की वाइफ एक बीमारी से मरी थी, ना कि इन क्रिएचर्स की वजह से। इन सब से एमेट बहुत टूट चुका था, जिसमें होप बिल्कुल भी नहीं बची थी। उसे पता था कि ली रोज आग जला रहा है, लेकिन वहां तक जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ एमेट ये भी कहता है कि बाहर और भी लोग हैं, लेकिन वो बचाने के लायक नहीं है। दोस्तों, हेडफोन में एक गाना बज रहा था, बियॉन्ड द सी, और ये गाना ली हमेशा सुना करता था। इसे सुन के सभी को लगता है कि ये जरूर कोई कोड वर्ड है और कोई तो इसे रोज बजा रहा है। बट एमेट इस बात से सहमत नहीं होता और कहता है कि मे बी ये कोई माल फंक्शन होगा, इसलिए ये एक ही गाना बार बार लूप में प्ले हो रहा होगा। मुझे लगता है कि सभी लोग खत्म हो चुके हैं और कोई भी नहीं बचा है। दोस्तों, एमेट अकेला इस डिजास्टर में जी रहा था, इसलिए उसमें जरा भी होप बची नहीं थी और अब उसे जीने के लिए कोई नई उम्मीद नहीं चाहिए थी। इसके बाद रेगन मार्कस को वो मैप दिखाती है जिसे ली ने बनाया था। वो कहते हैं कि लगता है कि ये वो रेडियो स्टेशन होंगे जिनसे ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। दोस्तों, इस मैप में सभी को रेड सर्कल किया था, जिसमें से सिर्फ एक ही बचा था और ये रेडियो स्टेशन एक आइलैंड पर था। रेगन इस स्टेशन पर जाना चाहती थी, लेकिन मार्कस उसे जाने से मना कर देता है। इस वजह से रेगन किसी को भी बिना बताए सुबह सुबह अपने रेडियो और शॉटगन के साथ निकल जाती है उस स्टेशन की तरफ। अब ये बात एवेलिन को भी पता चल जाती है, इसलिए वो एमेट के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। वो कहती है कि ब्यू और ली के बाद अब मैं रेगन को भी खोना नहीं चाहती। एवेलिन की हालत देखकर एमेट रेगन को बचाने के लिए मान जाता है। अब रेगन उस आइलैंड पर जाने के लिए एक ट्रेन ट्रैक पर थी, तभी उसे एक ट्रेन में कई सारी डेड बॉडीज दिखाई देती है। वो ट्रेन के एक केबिन से फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी एक चीज नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से साउंड जनरेट हो जाती है। इसके कुछ ही सेकंड बाद एक क्रिएचर उस ट्रेन में आ जाता है। उसे देखकर रेगन डर जाती है
और उसी ट्रेन में छुपकर अपने रेडियो पर एयर गैजेट की फ्रीक्वेंसी चालू कर देती है। जैसे ही वो क्रिएचर उस आवाज से तड़पने लगता है, वो गोली चला देती है। बट गोली गलत जगह पर लग जाती है और वो नहीं मरता। अब वो क्रिएचर रेगन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, इस सिचुएशन में रेगन की शॉटगन जाम हो गई थी। ये देख के मुझे लगा कि अब तो रेगन गई, क्योंकि वो क्रिएचर उसके बिल्कुल सामने ही था। लेकिन तभी अचानक उस क्रिएचर का सर फूट जाता है। दोस्तों, एमेट एकदम सही समय पर आकर रेगन की जान बचा लेता है। क्रिएचर के मरते ही ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एमेट रेगन को फिर से उनकी महफूज जगह पर वापस चलने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती, क्योंकि रेगन किसी भी हालत में उस रेडियो स्टेशन तक जाना चाहती थी। रेगन उस स्टेशन पर जाने की जिद करने लगती है। एमेट रेगन की बात नहीं मानता और उसे चलने को कहता है, लेकिन रेगन की जिद के आगे वो भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम एवलिन को देखते हैं, जो अपने छोटे बच्चे के ऑक्सीजन को चेक करती है। उस बच्चे की ऑक्सीजन कम हो रही थी, इसलिए वो ऑक्सीजन लेने के लिए उस बच्चे को मार्कस के पास रख के चली जाती है। रास्ते में उसे ब्यू की कब्र भी दिखाई देती है, जहाँ पर वो अपनी एक रिंग रखती है। इसके बाद वो उसी मॉल में जाकर कुछ ऑक्सीजन और जरूरत की चीजों को ले लेती है। वहीं मार्कस अपने छोटे भाई को साइड में रख के एमेट की इस जगह को ध्यान से देख रहा था। तभी उसे एक पर्दे के पीछे एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जो सड़ने लगी थी। मे बी ये एमेट की वाइफ होगी, जो बीमारी से मरी थी। मार्कस उस बॉडी को देखकर डर जाता है और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से साउंड जनरेट हो जाती है। ये देखकर मार्कस तेजी से अपने बंकर में जाकर अपने छोटे भाई और रेगन के रेडियो को लेकर उस वोल्ट में खुद को बंद कर देता है। एक क्रिएचर मार्कस का पीछा करते हुए उनके सीक्रेट बंकर में घुस जाता है। वहीं पर छोटे बेबी का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था और मार्कस का दम भी घुटने लगा था। दूसरी तरफ एमेट और रेगन समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एमेट रेगन को वो आइलैंड दिखाता है जहां पर वो रेडियो स्टेशन है। दोनों उस आइलैंड पर जाने के लिए एक बोट स्टैंड पर आते हैं। रात बहुत हो गई थी। तभी इस स्टैंड पर एमेट को एक बच्ची दिखाई देती है, जो रो रही थी। जैसे ही एमेट उसे देखने जाता है, वो लड़की एमेट की गर्दन पर एक रस्सी बांधकर भाग जाती है। उस रस्सी को कुछ ऐसी चीजों से कनेक्ट किया गया था जिससे कोई शोर हो सके। इस वजह से एमेट वहां से भाग नहीं पाता। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं, जो अचानक बाहर आते हैं। दोस्तों, ये लोग इस सिटी के क्रिमिनल्स थे, जो बच गए थे। इनके ही बारे में एमेट ने एवलिन को कहा था कि ये लोग बचाने के लायक नहीं है। ये लोग जरूरत की चीजों के लिए रेगन की जांच करते हैं और उसका एयर गैजेट भी ले लेते हैं। दूसरी तरफ वो क्रिएचर अभी भी मार्कस की जगह पर था। वो वापस जाने वाला होता है, तभी उस बंकर का एंट्रेंस टूट जाता है। इस वजह से एक बड़ा सा शोर होता है, जो ऑक्सीजन लेकर आ रही एवलिन भी सुन लेती है। ये सुनते ही उसे पता चल जाता है कि दोनों बच्चे खतरे में हैं। वो तेजी से उन्हें बचाने के लिए भागती है। वो दौड़कर उस एंट्रेंस के पास आती है, जिसमें उसे वो क्रिएचर दिखता है। वो उस एंट्रेंस के पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख देती है और हवा में एक फायरिंग शॉट चलाती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वो क्रिमिनल लोग रेगन को अपने साथ लेके जा रहे थे। एमेट को पता था कि ये लोग रेगन के साथ गलत काम करेंगे, इसलिए वो रेगन को साइन लैंग्वेज में डाइव मारने को कहता है। ये देखते ही रेगन तुरंत पानी में कूद जाती है और एमेट अपने गले की रस्सी को निकालकर शोर करने लगता है। वो उस आदमी को बहुत मारता है जिसने रेगन का एयर गैजेट लिया था। वो उस आदमी के पैर में चाकू घुसा देता है और उसे एक खंबे से बांध देता है। शोर सुनकर बहुत सारे क्रिएचर्स उस जगह पर आ गए थे। वो सभी लोगों को एक एक करके मार रहे थे। तभी वो आदमी जिसे एमेट ने पकड़ा है, वो जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से एक क्रिएचर उसे मार के एमेट के पीछे पड़ जाता है। एमेट पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर्स पानी में तैर नहीं सकते, इसीलिए जो भी क्रिएचर पानी में कूदे थे वो डूबने लगते हैं। ये बात हमारे साथ एमेट को भी पता चल जाती है। तभी एक बोट लेकर रेगन एमेट को पानी के ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर एमेट अपने मुंह में से रेगन को उसका एयर गैजेट निकाल के देता है, जिसे उसने उस आदमी से वापस ले लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक क्रिएचर एक बोट पर चढ़ चुका है। वहीं पर बंकर में एवलिन के सामने एक क्रिएचर था, जो उसकी तरफ आ रहा था।
एवलिन अपने ऑक्सीजन सिलेंडर पर गोली चलाकर एक बड़ा सा धमाका करती है, लेकिन वो क्रिएचर नहीं मरता। बट आगे की वजह से फायर स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं और पानी गिरने लगता है। दोस्तों, ये चीज़ हमने इसके पहले पार्ट में भी देखी थी, जिसमें हमें बताया गया था कि पानी की आवाज़ से दूसरी चीज़ों की आवाज़ इन क्रिएचर्स को सुनाई नहीं देती। इसलिए एवलिन पानी की आवाज़ को यूज़ करके अंदर बंकर में आ जाती है। वो अपने वोल्ट को खोल के उसमें चली जाती है। वोल्ट में बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। मार्कस उसे मैन्युअली ऑक्सीजन दे रहा था। अब एवलिन ऑक्सीजन लेकर आ गई थी, इसलिए वो छोटे बेबी को ऑक्सीजन देने लगती है। दूसरी तरफ एमोट और रेगन अपनी बोट के थ्रू उस आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ चालू है। सभी लोग बहुत ही रिलैक्स हैं क्योंकि वो क्रिएचर्स तो तैर ही नहीं सकते, इसलिए ये लोग 474 दिनों से जिंदा है। ये लोग इन दोनों का वेलकम करते हैं और इन्हें खाना देते हैं। यहाँ पर हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसे जेमुन हाउसर ने प्ले किया है। ये आदमी एमेट से कहता है कि फाइनली तुम्हें कोड समझ आ गया है। जब नेशनल गार्ड को पता चला कि ये क्रिएचर्स तैर नहीं सकते, उन्होंने बचे हुए लोगों के लिए बोट भेजना शुरू कर दिया। बट लोग शांति से चढ़ने के बजाय शोर करने लगे और मर गए। उस दिन 12 बोट्स खड़ी थी, लेकिन सिर्फ 2 ही बोट इस आइलैंड पर आ पाई। एमेट उस आदमी को कहता है कि तुम्हारी इस कोड को मैंने सोल्व नहीं किया, बल्कि रेगन ने सोल्व किया है। एमेट उस आदमी को रेगन का एयर गैजेट देता है और कहता है कि इसे तुम अपने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पर चलाओ। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एमेट फाइनली खुश था। अब अगली सुबह एमेट अपने बच्चों और वाइफ को श्रद्धांजलि देने जाता है। तभी उसे किनारे पर वो बोट दिखाई देती है जिस पर रात को वो क्रिएचर चढ़ गया था। ये देखकर एमेट तुरंत भागकर आइलैंड के सभी लोगों को भागने को कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो क्रिएचर आइलैंड के सभी लोगों को मार रहा था। एमेट इनमें से एक बच्चे को बचाकर उसी आदमी के साथ उसके घर में जाता है। वो आदमी अपने बच्चों को अपने घर में एक खुफिया रूम में छुपाकर एमेट और रेगन के साथ अपनी कार में उस रेडियो स्टेशन के लिए निकलता है। ये लोग उस क्रिएचर को सभी लोगों से दूर ले जाना चाहते थे, इसलिए ये लोग अपनी कार का हॉर्न जोर जोर से बजा रहे थे। वो क्रिएचर भी इनकी गाड़ी के पीछे लग गया था। ये तीनों सेफली उस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे तुरंत अपने बच्चों के पास जाना होगा। बट वो क्रिएचर उसे खींचकर मार देता है। ये देखकर एमेट और रेगन उस स्टेशन में छुप जाते हैं और वो क्रिएचर भी अब इन्हें ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ वोल्ट में ऑक्सीजन लेवल खत्म हो रहा था, इसलिए एवलिन वोल्ट का दरवाजा खोलकर हवा को अंदर आने देती है। एवलिन को लगता है कि शायद वो क्रिएचर चला गया है, इसलिए वो धीरे से बाहर आकर छोटे बच्चे का खाना लेने जाती है। बट वो क्रिएचर वहां पर छुपा हुआ था और वो एवलिन की आवाज सुनते ही उस पर हमला करने जाता है। ये देखकर एवलिन वापस भागकर वोल्ट का दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन इस बार वो दरवाजा बंद नहीं होता और वो क्रिएचर छोटी सी जगह से इन पर हमला करने लगता है। इधर एमेट और रेगन बिना कोई आवाज किए ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ आते हैं और इनकी साइड में ही एक क्रिएचर इनका शिकार करने के लिए खड़ा था। इसलिए एमेट उस रूम की खिड़की को धीरे से खोलता है और रेगन को उसके अंदर भेज देता है। अंदर जाते ही रेगन सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग माइक को ले लेती है। तभी थोड़ी सी आवाज होने के कारण वो क्रिएचर एमेट पर हमला करने लगता है, उसके पैर को फाड़ देता है। लेकिन एमेट रेगन के रूम का दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो क्रिएचर उस पर हमला ना कर पाए। ये देख के रेगन रेडियो को ऑन एयर करती है और ब्रॉडकास्टिंग माइक को हाई वॉल्यूम पर करके उस पर अपना एयर गैजेट लगाती है। ये सुन के वो क्रिएचर तड़पने लगता है। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑन एयर थी, इसलिए मार्कस के पास जो रेडियो था उस पर भी ये आवाज आने लगती है। यहाँ पर भी वो क्रिएचर इस साउंड को सुन के तड़पने लगता है। मार्कस अब उस रेडियो को उस क्रिएचर के सामने ले जाकर उसे पीछे ढकेलता है। वो एवलिन की बंदूक लेकर उस क्रिएचर के सर पर गोली मारता है, इसलिए वो क्रिएचर मर जाता है। दूसरी तरफ रेडियो स्टेशन पर रेगन भी एक माइक स्टैंड से उस क्रिएचर पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अ क्वाइट प्लेस 2 मूवी। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको ये मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।